Birthday boy. Happy birthday to you. Why are you so grumpy? Why? No! Why? Kiwi, thank you. Come. Thank you. Thank you. Look there. सब धागों में एक धागा ये भी सही. No! सबसे ज्यादा बेचारा है ना, कितने थक गए ना सुबह से काम करते करते हैं. गद्दे पास होता नहीं मैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल. इट इज़ वीकेंड और अभी सुबह का टाइम है. पूरा घर शांत है और सुकून से तसल्ली से बैठ के पानी पीने या चाय पीने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही है. खैर, चाय तो मैंने नहीं बनाई है अभी क्योंकि मैं और साहब साथ ही लेते हैं. बट हाँ, मैं पानी लेके बैठी हूँ. और आज हल्का ना क्लाउडी सा वेदर है यहाँ पे. इवन तो कल के ना बच्चों के सारे टॉयज़ भी बाहर फैले पड़े हैं, तो सोच रही हूँ कि बाहर जाके थोड़ा सा उनको समेट के रख दूँ. पर आज टेम्परेचर एकदम से फिर ड्रॉप हुआ है तो ठंड सी हो रही है, तो अभी दरवाज़ा खोलने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है सुबह सुबह. बट आई विल गो आउटसाइड, थोड़ी सी मुझे वॉक भी करनी है. आज क्या है, आज हम लोग जाने वाले हैं कैम्ब्रिज. वैसे तो हमेशा विकास जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, बट आज हम सारे जाने वाले हैं. उनके एक फ्रेंड हैं तो उनके घर पे डिनर है हमारा. और साउथ इंडियन है वो, बहुत बार बोल चुके हैं कि आना है. फाइनली आज हम लोगों का प्लान हो पाया कि हम वहाँ पे जा रहे हैं. पहले तो वो अकेले रहते थे बट अब काफ़ी टाइम से उनकी फैमिली भी आई हुई है. और मैं ये चाहती थी कि पहले वो लोग एक बार आ जाएं, बट अभी उनके पास भी कार नहीं है. हमारे पास भी अभी कुछ सालों से ही है. तो आई नो दैट के जैसे ही कंट्री में मूव होते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो और फिर यहाँ से ना कैम्ब्रिज तक का जो रास्ता है, अगर आप बाई ट्रेन भी जाओ तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं है. फिर बच्चे के साथ चेंज करना, और फिर क्योंकि हम लोग मिले भी नहीं हैं एंड ऑब्वियसली वो लोग आते यहाँ पे तो उनको नाइट स्टे करना ही था. तो कई बार होता है ना कि कंफर्टेबल फील नहीं करते. देन आई वाज लाइक कि चलो हम ही चलते हैं, मिल लेते हैं उनसे. उनको थोड़ा सा वो कंफर्ट जोन भी क्रिएट होगा. एक बार मिल लेंगे तो फिर वो आराम से आके हमारे पास रह पाएंगे. तो आज हम जा रहे हैं एंड होपफुली नियर फ्यूचर वो लोग हमसे यहाँ पे मिलने के लिए भी आएंगे. तो देखते हैं कि कितना मैं वहाँ पे जाके रिकॉर्ड कर पाती हूँ. हम लोग प्लान कर रहे हैं फ़िलहाल कि हम 12:30 तक यहाँ से निकल जाएं. तो हम लोग ब्रंच करके निकलेंगे. लाइक अभी सब लेट ही उठेंगे, वीकेंड है तो ब्रेकफास्ट तो मिस हो ही जाएगा. और लंच के टाइम से हम लोग पहले निकलेंगे. तो बस मैं एक ब्रंच हैवी सा तैयार कर लूँगी. पहले सोच रही थी कि सब्जी पराठा कुछ बनाऊँगी, बट आलू पूरी विकास ने फरमाइश करी है. और क्यों फरमाइश करी है, क्योंकि कल है विकास का बर्थडे, 40th बर्थडे. 40 साल के वो हो जाएंगे. और कल भी हम लोग बाहर ही होंगे. रात को हम लोग नाइट स्टे कर ही रहे हैं बट हमने होटल बुक किया है क्योंकि कल को भी हमें अपनी एक फ्रेंड के यहाँ पे जाना है. प्रीति, मे बी यू ऑल नो, उसका ना एक्चुअली एक्सीडेंट भी हुआ था और तब मैं इंडिया में ही थी तब उनका एक्सीडेंट हुआ था. फिर यहाँ आने के बाद उनसे बस एक ही बार मेरी बात हो पाई है और फिर मेरी भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही है बीच में, तो मिलना हो नहीं पाया. तो फिर हम सोचा कैम्ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, उनका भी जो सिटी है वो नियर बाई ही पड़ता है. तो फिर मैं कहा उनसे भी मिलाएंगे. तो कल विकास के बर्थडे पे हम लोग वहाँ पे होंगे और फिर शाम को हमारी वापसी हो जाएगी. तो कल शाम को देखती हूँ कि आके कुछ स्पेशल बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ, तो वो डिपेंड करेगा कि थकान कैसी है. बट मुझे लगा कि चलो आज वो आलू पूरी बोल रहे हैं और हम यूपी वालों का ना बस ये पैट होता है कि आलू पूरी, और मैं सोच रही हूँ कि साथ में थोड़ा सा उनके लिए हलवा भी बना दूँ तो वो प्रॉपर यूपी वाली थाली हो जाएगी.
तो यस यही सब कुछ है। तब विकास का 30th बर्थडे था ना, जब वो 30 साल के हुए थे, तो पीएचडी चल ही रही थी, बस उस साल उनकी एंड होने वाली थी। तो तब तो मैंने उनके सारे फ्रेंड्स वगैरह सबको बुला के ना एक सरप्राइज पार्टी अरेंज करी थी। इतने ज़्यादा जानने वाले भी नहीं थे उस टाइम पे, बट स्टिल जो भी थे सबको बुला के और एक सरप्राइज पार्टी हमने की थी। और इस साल का भी मैं सोच रही थी कि 40वां बर्थडे है, तो ये डिकेड वाला जो होता है एक माइलस्टोन होता है कि ये भी हम अच्छे से करेंगे। इवन दो हमारी अभी जो एनिवर्सरी गई है ना, वो भी 15वीं एनिवर्सरी थी, 15 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। तो इस साल का हमने सोचा था कि कुछ करते हैं, फ्रेंड्स वगैरह को बुलाएंगे, एक अच्छी सी गेट टुगेदर करेंगे। बट वही है कि लाइफ का कुछ पता नहीं चलता है। फैब में मेरे फादर इन लॉ जो है वो चले गए, तो करेंगे तो सारी चीज़ें, बट कुछ भी लाउड या ग्रैंड सेलिब्रेशन तो देखो किसी चीज़ का होगा नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर हमने सोचा कि चलो बस ऐसे ही चले जाते हैं, अपने एक दो फ्रेंड से मिल लेते हैं, तो दोनों जगह का हो जाएगा इस वीकेंड पे। तो बस अभी मैं पानी पीती हूँ, थोड़ा सा अपना वॉक करती हूँ और फिर मैं ब्रंच की तैयारी करती हूँ। सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं, और पैकिंग जो है वो ऑलरेडी मैंने रात ही कर दी थी, क्योंकि फिर सुबह को अगर काम छोड़ो ना सारा पेंडिंग कि चलो ये सुबह कर लेंगे वो सुबह कर लेंगे, फिर नहीं हो पाता। और जहाँ एक बार बच्चे उठ गए ना, मम्मा ये मम्मा वो, और आजकल तो मेरी छोटी वाली भी इतनी बोलने लगी है कि वो तो कान ही काटती है बस। उसको तो इतनी बातें पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, हमें नहीं पता होता जितना उसको पता होता है। शी नोज एग्जैक्टली व्हाट इज डॉक्टर, व्हाट इज ऑप्टिशियन एंड व्हाट इज डेंटिस्ट। हम उस एज में थे, हमारे लिए सब डॉक्टर थे, बट शी नोज एवरीथिंग। बस कई बार ना हम लोग ऐसे सरप्राइज हो जाते कि ये कहाँ से सीखा इसने। तो जब तक वो नहीं उठ रही है घर शांत है, उसके बाद तो तूफान आना ही आना है। तो बस लगा आज मुझे कि चलो ब्लॉग शुरू करती हूँ, ऐसे फेस टू फेस बात करती हूँ और आप लोगों को सारा अपडेट दे देती हूँ। बाकी मेरी हेल्थ जो है वो बहुत बेटर है। मैं ये कहूँ कि 100% मैं ठीक हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है, तो दैट इज़ रॉन्ग। बट हाँ अब मैनेजेबल है और चीज़ें ठीक है। अभी जो मेरा परसों जो ब्लड टेस्ट हुआ था, कल शाम रिपोर्ट आ गई थी उसकी, तो उसमें मेरा विटामिन डी लेवल जो है वो भी बढ़ा हुआ आया है, दैट इज़ 22 नाउ। तो 4 था, बट बूस्टर डोज लेके जो है वो 22 पे आया। तो डॉक्टर को भी थोड़ी सी राहत है कि चलो यही कोर्स अभी कंटिन्यू करते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लड टेस्ट होगा वो अब 1 महीने के बाद होगा। ये उन लोगों ने जल्दी ही कर दिया था, विद इन अ वीक, क्योंकि 4 देखते ही ना रिपोर्ट्स में वो लोग घबरा ही गए थे कि तुम चल कैसे रही हो, तुम कैसे सरवाइव कर रही हो। ना आई वाज लाइक इंडिया में पूरा काम करके आई हूँ मैं, आराम से रही हूँ। अच्छा किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि तुम तो इंडिया में रही हो, वहाँ पे तो धूप थी, फिर कैसे इतना कम हो गया। तो देखो धूप तो थी, बट ऐसा नहीं था ना कि मैं जाके धूप में बैठ रही थी वहाँ पे, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई थी। और जो विटामिन डी आपकी बॉडी में बनता है ना, वो जो सुबह का सूरज होता है ना, जो वो छन छन के आता है, उससे जो है वो आपको फायदा होता है। ऐसा नहीं कि भरी दोपहरी है और अब बाहर जाके बैठ जाओ तो वो विटामिन डी आपकी बॉडी में बनने लगेगा। तो जो वो सुबह वाली होती है ना, वो सबसे ज़्यादा असरदार होती है। और रही बात इंडिया की, तो भाई गर्मी इतनी थी कि धूप में बैठा ही कहाँ गया है। बस ये है कि हाँ बाहर आते जाते जो थोड़ा बहुत सन लगा है, दैट्स इट। सर्दियों में तो होता है कि सर्दियां हैं चलो बाहर बैठ जाओ, लेकिन गर्मियों में कौन बैठता है भाई बाहर। और फिर अगर पता भी होता मुझे कि चीज़ें इतनी लो हो रही हैं, तो शायद मैं बैठती भी कि सुबह उठ के चलो धूप में बैठ जाओ, बट जो पता ही नहीं था इन चीज़ों का कुछ भी। मॉर्निंग टी हमारी यहाँ पे रेडी है, V&D हमारी पर्सनलाइज्ड कप। और यहाँ पे मठरी अभी घर की आई हुई चली रही हैं, बिस्किट हैं, मॉम्स मैजिक कुकीज़, ये ना मॉरिसन पे आया था बड़ा सा पैकेट, और ना बिल्कुल जो बटर बाइट होते हैं ना, बिल्कुल वही वाला टेस्ट है। सब्जी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना दी है आलू की, और यहाँ पे मैंने डो भी नीड कर दिया है। इसमें ना थोड़ा सा मैंने चने का आटा डाला है, अभी एक हाथ से मुझसे ये खुलेगा नहीं। हाँ तो इसमें चने का आटा भी डाला है, तो मिक्स वाली पूरियाँ बनाऊंगी। एंड जस्ट लुक एट इट, ये वाला जो हमारा प्लांट है ना, ये कैक्टस होता है इंडोर, और साल में एक बार इसके ऊपर ये फूल आते हैं इन दिनों। तो कलियां जो हैं वो खिलने लग रही हैं,
और जो फूल है ना वो बस ये 1 या 2 दिन ही रहता है, जैसे ऑर्किड के तो रह जाते हैं ना काफी दिन। हाल में तो लगते हैं 2 महीने। हाँ 2 महीने तक लग जाता है इसको, लाइक वैसे भी ना पूरे साल भर का साइकिल है और बस रहते सिर्फ 2 दिन की ब्यूटी है, बट 2 दिन में ये पूरे मजे दे देता है, बहुत सुंदर लगता है। चारों तरफ आएंगे अभी इस पे। Why are you so grumpy? Why? No! Why? प्रिकॉशन के लिए मैंने जैकेट्स बाहर निकाल के रखी थी इन केस बारिश हो जाए या कुछ भी हो जाए। इसको जैकेट दिखी तो जैकेट पहन के तैयार है और बाहर अच्छी खासी गर्मी हो रही है और अब इसको बेचैनी लग रही है कि बस शूज पहना दो, लेट्स गो। Okay. ओके अभी पहनाते हैं, लेट डैडी कम। ओके Okay. ओके जस्ट कॉल डैडी कम फास्ट, गो बेटा, उठ के चल लो, ऐसे सरक के जाओगे। सो वी आर रेडी और गर्मी लग रही है मुझे, ऊपर नीचे के ना कई सारे चक्कर हो गए मेरे। बैग लेकर आई हूँ, डायपर बैग रेडी किया है, एवरीथिंग इज डन। और अभी जो है वो मैंने एक मैस भी कर दिया है। आज सुबह 10:30 बजे अद्वी के ग्लासेस पिक करने थे ऑप्टिशियन के यहाँ से, इसका जाना भी जरूरी है, वहां पे वो चेक करके तब देंगे। तो वो अभी याद आया कि अरे वो अपॉइंटमेंट था, भूल गए। यस जैकेट, इट्स मम्मा's जैकेट, थैंक यू। ये तेते की है, वो डैडी को ढूंढने चली गई। तो अभी फिर मैंने उनको कॉल किया कि हम अभी आ सकते हैं क्या कलेक्ट करने के लिए। तो अभी हम जाएंगे, सारे निकलेंगे, बस पहले से ग्लासेस कलेक्ट करेंगे, बट वही है कि आधा घंटा तो लग ही जाएगा वहां पे। तो वो लेके और फिर हम लोग निकलेंगे, बट टाइम के हिसाब से बिल्कुल लाइक ठीक 12:15 बजे एवरीथिंग वाज रेडी। ये ना होता तो हम 12:30 बजे निकल जाते। निकलेंगे अब भी 12:30 बजे ही, बट वही है कि आधा घंटा लेट हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, इट्स ब्राइट डे, बाकी सब कुछ हो गया, बस इसके ग्लासेस जो हैं वो पिक करने हैं। सो फाइनली हम निकल गए हैं, जो काम था सब डन हो गया है। अद्वी के नए ग्लासेस भी मिल गए हैं। अभी उसे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि वो एक आंख से शॉर्ट साइटेड और एक से लॉन्ग साइटेड है, तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, बट इट्स फाइन। ज़्यादातर टाइम उसको लगा के रखना है। अभी तो ये था कि स्टडी है, स्क्रीन या बोर्ड पे जब देखती है स्कूल में तो चलो तब लगाती थी, बट अब उसको बस सोते टाइम ही निकालना है, बाकी हर टाइम पहनना है। तो फ्रेम भी हमने लाइट वेट ही सेलेक्ट किया था ताकि उसको कैरी करने में दिक्कत ना हो। तो यस, हियर इज इवोशिंग, इजी है, वो भी इसको टैब दे दिया है। तो चल दिए हम लोग कैम्ब्रिज की तरफ और यहाँ से 3.5 पौने 4 घंटे हमें लगने वाले। चीज चलो, चीज बोल रहा है, चीज। बेबी, वेयर इज बेबी? No. व्हाट इज बेबी ईटिंग? सो हम लोग कैम्ब्रिज पहुंच गए हैं फाइनली। थकान हो जाती है भाई इतनी लंबी ड्राइव करके, और पहले हम लोग होटल आ गए हैं। अभी चेंज करके थोड़ा सा फ्रेशन अप होके फिर वहां पे निकलेंगे। और जो हम सोच रहे थे उतना टारगेट आई थिंक 15 मिनट पहले ही पहुंच गए ना, 5 का सोच रहे थे, है ना, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए हैं। अभी आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ यहाँ विंडो से। और 2 बेड है यहाँ पे, एक किंग साइज है, एक डबल है, आई थिंक सोफा बेड है, तो रात को फिर उसको ओपन कर लेंगे तो हो जाएंगे हम आराम से। मैं और ईवी इधर, विकास और भी इधर हो जाएंगे। और ईवू को जो है वो स्विमिंग पूल में जाना है। इनके भी कपड़े चेंज करूं भाई मैं, हाँ मुश्किल तो वही आते ही ये था कि हाँ बस स्विमिंग पूल। और अभी लाइट्स ऑन नहीं करी है, दिस इज माई ड्रेस, आई एम गोना चेंज इट। और देखो फ्लैश लाइट चल रही है, हाँ जी ले आओ। और अभी हम सब रेडी हो गए और ईवी को जो है बस लाइट्स जलानी है,
नई नई चीजें उसे दिख रही हैं। शो मी हियर योर आउटफिट। ईवी ने फ्लेयर जीन्स और ये यंगेस्ट वाली टी शर्ट, और उधर देखो अद्वी। Two. हेलो। हाँ, क्या लिप ऑयल, ये नया इसने लिया है बूट से, तो वो लगा रही है। दिखाओ अपना आउटफिट। एंड हियर इज अद्वी। हाँ, पूरा स्टाइल में। मेरा ये है, मैंने सूट पहना है। बाबू हटना, मैं मिरर में ही दिखा देती हूँ आपको। दिस इज माई, ये प्लाजो के साथ है ऐसे, और यस और ये कौन आया, ये भी आया। नाउ द फ्रेम इज कंप्लीट। हे ईवी, यू लुकिंग स्मार्ट। देखो ऐसे कर करके देख रही है, पैर उठा उठा के। Just like what I did. हाँ, सब अद्वी के नक्शे कदम पे। देखो आईज देख, ब्लिंक कर करके। माय गॉड, रहन दे लड्डू, रहन दे। तो यस, बस अब निकल रहे हैं हम लोग। Wow. बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज नेक्स्ट डे। बहुत अच्छी नींद आई। होता है कि जगह चेंज होके ना पहली रात नींद नहीं आती है, बट अच्छी नींद आई। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। और ईवो चिंग उधर अपना ब्रेकफास्ट करने लग रहे हैं। अब ईवी सो है, वो सो रही थी अभी। अद्वी यहीं पे थी, और ईवी और अद्वी, मैं और विकास गए थे अपनी ब्रेकफास्ट डेट पे बर्थडे की मॉर्निंग। तो आज हम दोनों अकेले, लाइक फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ होगा बच्चों के बाद कि कैसे हम अकेले कहीं खाना खाने गए। मतलब ब्रेकफास्ट करके हम आ गए। अभी विकास जो है वो अद्वी को लेके जा रहे हैं, और ईवी का मैं ऊपर ही ले आई थी, तो अभी वो बैठी है। तब तक मैं आई, अद्वी ने उसको ब्रश करा दिया था, उठ गई थी वो। तो यस, अभी जो है नहाया धोया कोई नहीं है, पहले पेट पूजा करके आ गए हैं। अभी उसके बाद फिर नहाएंगे धोएंगे, देन फिर हम चलेंगे नॉरिच की तरफ, प्रीति के यहाँ पे। गिफ्ट भी है इधर, है ना। Present is here. Where you are going? ओके, ईवी को ना गिव गाइस। ये डैडी का है ना प्रेजेंट, गो। Oh, thank you, thank you. Evie, look, look, look. What is that? Wow. Wow. बॉक्स। What is this? A chocolate. A chocolate. Look, there's something else as well. Wow. Right. Hmm. Oh, key. What is that? Okay. Wow. Wow. Cloud. Dad. And look at. Wow. Wow. Yummy. Yummy. And Glasses. glasses. Wow. हाँ, ये ग्लासेस ईवी की तरफ से हैं। ऐसे हम बता भी दिया उसने कैसे लगेंगे वो। No. नो, इट्स डैडीज। Glasses. Wow. So many presents. Look. Quilt. It's opened. Huh? It's open. लेट्स Let's ओपन। open. Okay. Can we open at home? Huh? Oh! Oh. I'm getting chocolate. Thank you. You're welcome. Evie, thank you. Come, come. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. अरे इधर है मैडम। हो गया, डन। ईवी ने इस फोन को इतना इस्तेमाल किया है जितना पिछले पता नहीं कितने सारे यहाँ पे रहने वालों ने नहीं किया होगा। और अब ये चोटी नहीं करवा रही है। विकास अभी शावर लेने गए हैं, तो वो इसे पकड़ेंगे तब होगी। एंड हियर इज अद्वी।
ये वो करवा तो नहीं रही। और अद्वी का आउटफिट और ईवी का आउटफिट सेम है। डू रिमेम्बर दोस टी शर्ट? मैं अद्वी का बैग छेड़ा। क्रिसमस के टाइम पे मैंने आपको एक शॉपिंग हॉल दिखाया था, लाइक बॉक्सिंग डे पे मैंने करी थी, दोनों की मैचिंग लेके आई थी। और अब यहाँ लड़ाई होने वाली है दोनों की। चलो डैडी का हाथ पकड़ो। Let's go. Okay. खुश है बस। Bye bye, Mama. Say bye bye. बाय ईवी। ईवी बाय। No. Come on. कम ऑन। मुझे लग रहा है कभी छोड़ के ही चले जाए। हाँ चलो चलो चल रहे हैं। लेट्स गो। हाँ चलो तेते का हाथ पकड़ लो आप। होल्ड तेते's हैंड। मेरा तो छोड़ने की नहीं। होल्ड तेते's हैंड। नो। Where is daddy now? Where is daddy now? I did that. Oh. Yeah. अभी आ रहे हैं देखो। डैडी चेक करने गए थे, कुछ रह तो नहीं गया। चलो लेट्स गो। हाँ लेट्स गो। मैं इनका हाथ ही नहीं पकड़ रही, मेरा हाथ नहीं छोड़ रही कि कहीं ये रह ना जाए दोनों। ओके चलो। The flag is there. No. Stay away. Stay away. Yeah. ईवी चीज। Say cheese. अभी नीचे चल के एक सेल्फी लेंगे, फैमिली पिक्चर ऑन विकास's birthday, 40th birthday. It is. Sometimes it feels like 48th. है when I say 40th. But 40वां है। भाई 40. 40वां है ना, 48 का तो नहीं हो, भी 8 साल लगेंगे 48 होने में। बट लगता है जैसे 30th बोलते हैं, 40th बोलते हैं, तो वो 8th लगता है जैसे 48 बोल रहे हो। Evie, only 40. यस 40 क्लब में आ गए अब डैडी। 2 साल में मम्मा भी आ जाएगी। हाँ प्रेस करो तभी नीचे जाएंगे हम। तो चलो अब हम wait. प्रीति के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा मैं कल रात का तो बताना भूल ही गई आप लोगों को। कल जब हम उनके यहाँ गए ना, ओ माय गॉड, यू नो देखो मैं भी बनाती हूँ मेदू वड़ा, मैं भी डोसा बनाती हूँ, बट वही है कि जब मैं दिल्ली आई तो मैंने ये चीज़ें बनानी शुरू करी। एंड जो साउथ इंडियन होते हैं फील लाइक दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप विद डोसा मेदू वड़ा। जो वो ऑथेंटिक टेस्ट था ना, इवन दो चटनीज वर सो गुड। माधुरी ने इतना अच्छा बनाया हुआ था ना, मेदू वड़ा इतना सॉफ्ट था और बाहर से इतना क्रिस्पी था ना। रियली लव्ड इट। मैंने देखा कि वो कैसे कैसे बना रहे हैं, मैंने ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वही है कि पहली बार मिल रहे थे, अगला बंदा इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता। बस एक डोसा स्प्रेडिंग वाली मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी, फिर ये भी कुछ बोल पड़ी तो वो प्रॉपर जो है वो सीखने के बाद जैसे उन्होंने चटनी लगाई फिर उसमें पोटैटो फिलिंग रखी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट यस खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत मन लगा नहीं कि पहली बार मिले हैं। और होपफुली जल्दी वो लोग घर भी आएंगे और आई होप उस टाइम पे मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ और उनसे मिला भी पाऊँ आपको। सो अभी हम आए हैं सेन्सबरी, यहाँ से ना प्लांट पिक करना है हमको प्रीति के लिए, और कुछ सामान मैं घर से भी लेकर आई थी। प्लांट लेके तो आने वाले वहीं से थे, बट फिर यही लगा कि एक दिन ऐसे ही रखा रहेगा कहीं ख़राब ना हो जाए, तो अभी यहाँ से लेंगे। और विकास को इस पूरे एरिया का बहुत अच्छे से पता है क्योंकि इधर की तरफ ही आते हैं वो, और फिर रहे भी हैं वो कैम्ब्रिज में 2 साल के करीब वो रहे हैं। कोविड के टाइम पे फिर वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था, बाकी उस टाइम पे तो बड़ा ही स्ट्रगलिंग था हमारा। मंडे टू फ्राइडे विकास ये कैम्ब्रिज में रहते थे, फ्राइडे नाइट आते थे, मंडे मॉर्निंग निकलते थे, और कार भी नहीं थी तब, ट्रेन से ही आते थे वो। तो यस व्लॉगिंग करती थी मैं उस टाइम पे भी।
तो यह सभी सेंसबरी से प्लांट लेंगे, फिर जाएंगे प्रीति के यहाँ। कल मैंने प्रीति को कॉल भी किया था, मैसेज भी किया था, उसका रिप्लाई नहीं आया। एंड आई वाज लाइक कि कहीं ऐसा ना हो कि वीकेंड पे वो निकल गए हो। हालांकि पहले उसको बता दिया था कि हम लोग 19th का प्लान कर रहे हैं, हम लोग आएंगे। No तो व्हाट हैपेंड ईवी? No pants. ओके, ओपन ही ओपन कर देना उसका कुकम्बर। तो पर कल से बात नहीं हो पाई, तो मुझे लगा कि होता है ना कई बार के दिमाग से निकल जाए कि कहीं वो निकल तो नहीं गए। बट खैर फाइनली सुबह बात हो गई, तो हम लोग अब जा रहे हैं। हालांकि उसको खाने का मैंने मना किया था कि खाना वाना मत बनाना, हम कहीं बाहर चलेंगे सारे के सारे। तो विकास का थोड़ा सा बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। बट शी इज़ लाइक कि नहीं, मैंने घर पे कुछ कुछ बना लिया जितना मुझसे हुआ। एंड आई फील लाइक कि मतलब हम उसको देखने जा रहे हैं, उसको चोट लगी है एंड शी इज़ इन द किचन। यही होता है दूर का, जब आप पास में रहते हो तो चलो एकदम चले जाओ, लेकिन जब आप दूर से आ रहे हो तो अगले बंदे को करना ही पड़ता है। तो वो बहुत ही ऑकवर्ड सी फीलिंग हो रही है मुझे। क्या करूं अब समझ नहीं आ रहा है। कर भी लिया उसने, ऐसा नहीं कि चल मैं जाके कुछ करा दूं, कुछ तो करा ही दूंगी खैर थोड़ा बहुत, बट स्टिल। चलिए बस अब अपनी जर्नी शुरू करते हैं। यहाँ से कुछ 40 मिनट्स का रास्ता है उनके घर तक का, तो वहां पहुंचते हैं और फिर देखते हैं कि वहां पे कितना रिकॉर्ड कर पाते हैं। और फाइनली हम निकल गए प्रीति के घर के लिए। सब कुछ हमने बाय कर लिया था जो भी हमें चाहिए था। और कैम्ब्रिज इतना ब्यूटीफुल है, जैसे पुराने टाइम में होता था ना कि आप सड़कों पे जा रहे हैं। जो इनसाइड कैम्ब्रिज है, दोनों तरफ पेड़ हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ग्रीनरी है। इवन दो कैम्ब्रिज से लेके और नॉरिच तक का भी जो हमारा सफ़र था, जैसा कि आप अभी इस सड़क पे देख रहे हैं, साइड में बहुत बड़े बड़े स्टेबल्स थे और रेस कोर्स भी हैं। अद्वी वाज सो एक्साइटेड, इतने सारे हॉर्सेस उसने रास्ते में देखे। शी इज़ क्रेजी अबाउट इट, और वो हॉर्स राइडिंग करती भी है। किसी ने पूछा था कि उसकी वीडियोस या फोटो आप डालें, बट एक्चुअली वहाँ पे अलाउड नहीं है, इस वजह से मैं शेयर नहीं करती हूँ। और बस फिर प्रीति के यहाँ हम पहुँचे। वहाँ पे हमने चाय वगैरह सब कुछ इस टाइम तक ले ली थी, सामने टेबल पे आपको दिख भी रहा है। और क्योंकि विकास का बर्थडे था, तो यहाँ पे प्रीति ने विकास का टीका भी किया है, रक्षा सूत्र भी बांधा है। और आई थिंक यूके में आने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि विकास के बर्थडे पे उनको तिलक किया गया है। क्योंकि बहन, माँ या फिर इन लॉज के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे कोई टीका करता है। तो अभी तक मेरे ख्याल से सेकंड टाइम मैंने विकास का बर्थडे पे टीका होते देखा है। एक बार जब हम लोग दिल्ली थे, तब वहाँ पे मम्मी आई हुई थी मेरी, तो उन्होंने टीका किया था। और साथ साथ प्रीति ने फिर मेरा भी कर दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और बिल्कुल सिंपल तरीके में ये बर्थडे हमारा सेलिब्रेट हुआ अपनों के साथ। इसीलिए हमने आज का दिन सेलेक्ट किया था कि हम घर पे तो कुछ ऐसा सच बहुत ज़्यादा करेंगे नहीं, तो बेटर है प्रीति का भी पता ले लेंगे, साथ भी बैठ जाएंगे और अपनों के साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। और बस इसके बाद थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया, कुछ 12 बजे से भी पहले हम पहुंच गए थे। तो पहले चाय ली, बच्चे लोग सब बाहर थे, और उसके बाद फिर मैं और प्रीति काफ़ी देर अंदर बैठे रहे। और अभी यहाँ पे लंच सर्व किया है। मूंग मसूर की दाल बनाई थी, आलू शिमला मिर्च की सब्जी और शाही पनीर था। बच्चों को तो बस पनीर ही मिल जाए। राइस, रोटी, रायता, सैलेड, जो भी होता है प्रॉपर मील में, सारी चीज़ें प्रीति ने करी थी। एंड आई वाज लाइक कि क्यों इतनी मेहनत करी। इसके बाद फिर हम लोग गार्डन में आ गए थे, क्योंकि दिन बहुत ही अच्छा था। खूब देर हम बैठे रहे, और उसके बाद जो है वो बच्चे सोने लगे। हालांकि लेट हो गया था, और इसी वजह से हमें निकलते निकलते लेट हुआ। हम लोग नीचे आए, और नीचे आके हमने चाय बनाई। चाय लेके हम जैसे ही इधर इस रूम में आए, देखा क्या विकास और भैया दोनों ही सोए पड़े हैं इस तरीके से। पहले तो धूप में जो है बैठे रहे ना, और फिर बीच में आइसक्रीम और गुलाब जामुन भी खाया, तो कुछ शुगर रश हो गया। और विकास यहाँ पे बोल रहे थे कि भैया ये कहते कि मैं दिन में कभी नहीं सोता हूँ, लेकिन आज ऐसी धूप चढ़ी ना सबको कि सबको ही नींद आ गई। तो पहले हमें लगा कि इनको उठाते नहीं है, बट फिर भैया की चाय तैयार हो रही थी, तो हम बस बात ही करने लगे थे, तो भैया की भी आंख खुली गई। तो छोटे तीनों बच्चे भी सो गए थे, और विकास और भैया भी। मैं और प्रीति तो खैर बतियाते ही रहे। इतनी सारी बातें होती हैं हमारी करने को, अपने सुख दुख बांटने को। कुछ वो रोई, कुछ मैं रोई।
होते हैं ना कुछ लोग कि जिनके साथ आप सब कुछ ही शेयर कर लेते हो। तो बस बातचीत हुई और उसके बाद 6 बजे के करीब हम निकले वहां से और घर पहुंचते पहुंचते 9:45 हो गए थे। सनसेट आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और अच्छी हमारी ये जर्नी रही। 2 दिन बहुत अच्छे बीते हमारे और उसके बाद फिर हम घर पहुंचे। विकास का बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया एंड थैंक यू सो मच प्रीति फॉर डूइंग एवरीथिंग। बहुत अच्छा लगा और साथ ही जो विकास के फ्रेंड है उनके यहाँ जाके भी हमें बहुत होमली फील हुआ। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.